मछली को पानी से निकालकर सोने के पिंजड़े में रख दो या एयर कंडीशन घर में मखमल की गद्दी पर रेशम की चादर बिछा करके रख दो, वो जिंदा नहीं रहेगी, मर जाएगी। मछली को सुख वही है जहां अगाध जल है, वो जल में ही सुखी हो सकती है। जल के बाहर कहीं भी उसको आनंद नहीं मिलेगा। उसी तरह से हम जो हैं ईश्वर के अंश हैं। मैं उसी बाबूजी को बता रहा हूं। और अंश जब तक अपने अंशी को प्राप्त न हो जाए उसको आनंद नहीं मिलेगा। जब तक हम भगवान को जानेंगे नहीं, भगवान को प्राप्त होंगे नहीं, तब तक हमको आनंद नहीं होगा। ये पक्की बात। आज दुनिया में हर आदमी बेचैन है, कोई शांति है? अपने घर में देख लो, घर ही से शुरू कर लो। 4 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं, 4 बच्चे हैं। ये 12 की दुनिया अलग अलग है। एडजस्टमेंट है, चल रहा है परिवार, लेकिन किसी को किसी से पटता थोड़ी ही है। बहुत कम ऐसे परिवार हैं जहां पति पत्नी में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, गोतिनी गोतिनी में प्रेम हो, ननद भौजाई में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो। नहीं है, चल रहा। क्योंकि अज्ञानता इतनी है कि हम अपने को शरीर समझते हैं। हमारे अंदर शरीर बुद्धि है, देहात्म बुद्धि है। हम ये मानते ही नहीं कि हम सब एक परमपिता परमेश्वर की संतान हैं। तो तम प्रधान बुद्धि के कारण, रज प्रधान बुद्धि के कारण जीवन में चांचल्य है, तनाव है, अस्थिरता है, बेचैनी है, छटपटाहट है, असंतोष है। तो आनंद छलकेगा कैसे? आनंद तभी छलकेगा जब हम अपने वस्तुरूप को जानेंगे, जब भगवान को जानेंगे, आनंद को जानेंगे, तो आनंद छलकेगा। आनंद को, भगवान को जानने का तरीका क्या है? तो वेद ने कई मार्ग बताए, ज्ञान मार्ग भी बताया, कर्म मार्ग भी बताया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है और बहुत सारे ऋषियों का, मुनियों का, सिद्धों का, संतों का, परमहंसों का, महात्माओं का, अमलात्माओं का, विमलात्माओं का ये मत है कि सबसे सरल साधन, सबसे सरल मार्ग अगर कोई है तो ये भक्ति का मार्ग है, शरणागति का मार्ग है कि सीधे सीधे भगवान के चरणों में समर्पण करो। अच्छा, एक बात आप सुनिए। सर पटक पटक करके मर जाओ, प्राण दे दो, ये दबा रहा है। कुछ भी करो, जो आपके प्रारब्ध में बाबूजी नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। ये बात लिख लो। जो आपके प्रारब्ध में नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा। एक ही मां बाप के 4 बच्चे, एक ही तरह से सबका लालन पालन भी हुआ, एक ही स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुई, एक ही गुरुजी ने पढ़ाया लिखाया, एक ही विषय पढ़े, एक ही जगह ट्यूशन किए, एक ही जगह कोचिंग कराओ, एक कलेक्टर हो जाता है, एक चपरासी भी नहीं बन पाता। क्यों?
एक ही व्यवस्था है, एक ही साधन है, एक ही सुविधा है। देखो, हम मूलतः तो एक ही ईश्वर के अंश हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं। लेकिन अनंत जन्मों में अनंत बार अनंत तरह के शरीर धारण करके, अनंत बार मनुष्य का शरीर भी धारण करके हमने अनंत अनंत कोटि जो कर्म किए हैं, उन कर्मों के कारण हमारा स्वभाव अलग है, संस्कार अलग है, विचार अलग है, हमारा अंतःकरण अलग है, हमारा प्रारब्ध अलग है। प्रारब्ध और कुछ नहीं, प्रारब्ध कर्म से ही बनता है। जैसा इस जन्म में कर्म करोगे वही आगे का प्रारब्ध होगा।